हेलो व्यूअर्स, आज मैं और बरीरा हम घर से बाहर आए थे थोड़ा बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए और बरीरा को कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करने थे। बरीरा, आपने फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए क्या? कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, आप ज़रूर इन फोटोग्राफ्स को अपनी मेमोरी में आप इनको स्टोर करके रखें। और बर्फ़ के नज़ारे आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है और बर्फ़ कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट एक मैसेज शेयर करना चाहते हैं। बरीरा, आपको पता है कि दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं? हाँ। कौन सी हैं, ज़रा बताएं मुझे। स्कैंडिनेवियन। हाँ, एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, और इसके अलावा आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये दुनिया की टॉप मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं। और आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि बर्फ़ के नज़ारों में हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की क्या बात हो रही है। देखिए, जो भी हमने कंट्रीज़ आपको बताई, ये सारी की सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं लगभग तकरीबन जिनमें हार्श विंटर्स होते हैं। और जहाँ तक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का ताल्लुक है, वहाँ तो बहुत हार्श होते हैं विंटर्स। विंटर जो होते हैं उसमें नाइट्स बहुत लॉन्ग, और कहीं कहीं जगहों पर तो आपको सन जो है वो 8:45 AM पर राइज होगा और 2:45 पर ये सन जो है वो सेट हो जाता है। इतने शॉर्ट पीरियड का वहाँ डे होता है। हालांकि इसका रिवर्स समर में होता है। समर में वहाँ लंबे दिन होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं। इसीलिए वहाँ कुछ कंट्रीज़ को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो असल में जो मैसेज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि ये सर्द तरीन कंट्रीज़ जो हैं, एक तो ये दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं। यहाँ लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो टॉप पर है। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, एवरेज लाइफ जो है, इन कंट्रीज़ में ग्लोबल जो एवरेज लाइफ है उससे भी ज़्यादा यहाँ एवरेज लाइफ है। 82 से 85 ईयर्स की यहाँ एवरेज लाइफ है। ये दो बहुत अहम बातें हैं कि एक तो यहाँ के लोग हैप्पीएस्ट लोग हैं दुनिया के, और ये इनकी लॉन्जिविटी जो है वो भी ग्लोबल लेवल से हायर है, यानी ये लॉन्ग लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि असल में जब हम विंटर्स को फेस करते हैं एशियन कंट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं हम विंटर्स से घबरा जाते हैं। विंटर्स को लेकर हमारे पास कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जैसे कि विंटर्स में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, डेथ्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल लेवल पर यही बात देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पर जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं, जहां लोग लॉन्जिविटी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो यही कोल्ड कंट्रीज़ हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये कोल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली बीमारियों से भी कंपैरेटिवली फ्री है। तो कहीं ना कहीं विंटर असल में प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी असल में प्रॉब्लम नहीं है, बर्फ असल में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम विंटर्स को रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। क्या हमने विंटर्स के लिए वो प्रॉपर प्रिपरेशन की हुई है? क्या हमारी जो रहने की जगह हैं वो वैसी हैं जैसा हमारा मौसम होता है, जैसे हमारे विंटर्स होते हैं? और हमारी मेंटल लेवल, हमारा मेंटल स्टेट और हमारे बिलीफ्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो असल में हम इस वीडियो के थ्रू आज अपने व्यूअर्स का बिलीफ तोड़ना चाहते हैं कि असल में विंटर्स में प्रॉब्लम नहीं है। असल में प्रॉब्लम हमारे रेस्पॉन्स में है। हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किस किस्म का खाना खाते हैं, किस किस्म की सोच के साथ हम विंटर्स को फेस करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हम किस मौसम को किस अंदाज में एंजॉय करेंगे। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन थी जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते थे। बरीरा, अब आगे आपका दौर होगा, आपकी जनरेशन जब आप बड़े होंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया।
हमने वो सारा जो हमसे पहले जनरेशन ने यहाँ मेंटेन किया हुआ था, विंटर्स को कैसे फेस किया जाता है, उस सारे को हमने धर्म भरम कर दिया। हमने ऐसा मटेरियल यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जो कि गर्म इलाकों में यूज़ होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको विंटर्स को एंजॉय भी करना है, विंटर्स को लेकर जो नेगेटिव बिलीफ हैं उनको तोड़ना भी है, और विंटर्स के जो फ़ायदे हैं उनसे भी आपको भरपूर फ़ायदा लेना है। ठीक है, तो हमारी यही मैसेज है कि आप विंटर्स को खूब एंजॉय करें, और किस मौसम को कैसे फेस किया जाता है, कैसे रेस्पॉन्ड किया जाता है, इस पर आप फोकस करें। कीप एंजॉइंग द स्नो एंड कीप एंजॉइंग द विंटर्स। Thank you very much.